दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हो ऑनलाइन। और एक नहीं, मैं दो अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। साथ में ये भी जानेंगे जब आप अपना इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के 3-4 मैसेजेस वहां पे डिस्प्ले हो सकते हैं। तो उन मैसेजेस का क्या मतलब होता है और अल्टीमेटली अगर आपको रिफंड नहीं आया है, कहीं अटक गया है, तो रिफंड री इशू रिक्वेस्ट कैसे रेज करना होता है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद में कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड लेना होता है। रिफंड 3 सिनेरियो में किसी का बन सकता है। पहला, अगर आपने खुद से टैक्स ज्यादा जमा करा दिया हो, या फिर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करा दिया था, या फिर किसी ने आपका टीडीएस काट लिया था लेकिन आपकी उतनी इनकम नहीं है और उस कारण से जो भी टीडीएस कटा था वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज रिफंड वापस कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ इन 3 सिनेरियो में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देता है जो भी टैक्स आपके थ्रू ज्यादा जमा हुआ रहता है। पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम रहते जमा कराना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हो, उसको ई वेरीफाई करते हो या साइन करके बेंगलुरु भेजते हो सीपीसी, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद में अगर उसको ये समझ में आता है कि आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द से जल्द आपको आपका एक्स्ट्रा पैसा रिफंड के तौर पे वापस कर देता है। तो अगर प्रोसेसिंग के बाद उनको लगता है कि आपको रिफंड करना है टैक्स का अमाउंट, तो आपको बकायदा इंटीमेशन आएगा और आपको साथ ही साथ एक एसएमएस और ईमेल भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है और आपको जो टैक्स का रिफंड बन रहा है वो ये अमाउंट है। अब इस तरह का मैसेज आने के बाद में आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे अभी तक क्रेडिट नहीं हो पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम सोचने लगते हैं कि कहां हमारा पैसा अटक गया है। हम ऑलमोस्ट डेली लॉग इन करके चेक करना चाहते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे इनकम टैक्स रिफंड का। तो यहाँ पे हम जानेंगे 2 अलग अलग तरीके जिससे आप अपने रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। पहले तरीके में आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। www.incometaxindiaefiling.gov.in टाइप करके आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको व्यू रिटर्न्स के सेक्शन में जाना होगा। वहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू से और सबमिट करना होगा। फिर वहां पे आपको असेसमेंट ईयर के साथ में एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिखा रहा होगा आपकी सबमिटेड आईटीआर का। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर पे एक लिंक रहता है, आपको उस लिंक को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, एक नया वेब पेज खुलता है जिसमें सारी बारीक से बारीक डिटेल आपके रिटर्न से रिलेटेड वहां पे रहती है कि कब आपने अपनी रिटर्न फाइल की, कब आपने उसको ई वेरीफाई किया, कब डिपार्टमेंट को रिसीव हुआ अगर कोई साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेज रहा है, कब डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया आपकी रिटर्न को, कितना रिफंड बन रहा था, रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल असेसमेंट ईयर वाइज रहती है इस सेक्शन के अंदर में। तो यहाँ पे आपको आपके रिफंड से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रिफंड इशू किया तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो इस तरह की जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आकर आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। दूसरा जो प्रोसेस है उसमें आपको टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे, इस तरह का पेज आपके सामने में खुलेगा। आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना होगा और जिस असेसमेंट ईयर का आपका रिफंड पेंडिंग है वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में कैप्चा कोड जैसे ही आप डालोगे, सबमिट करोगे, तो आपके रिफंड का स्टेटस वहां पे शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर में। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैसेजेस आपको दिख सकते हैं। 3-4 जो कॉमन तरह के मैसेजेस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कई लोगों को यहाँ पे रिफंड स्टेटस उनका ऐसा दिख सकता है, रिफंड प्रोसेस थ्रू एनईएफटी ईसीएस बट फेल्ड। इसका मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में आपके रिफंड का पैसा डालने का कोशिश किया,
पर किसी गलती के कारण, जैसे कि हो सकता है आपका अकाउंट नंबर सही नहीं हो, या अकाउंट का डिस्क्रिप्शन जैसे सेविंग्स करेंट अकाउंट जो हमको सेलेक्ट करना रहता है वो सही नहीं हो, या फिर आईएफएससी कोड आपने गलत डाल दिया हो अपनी रिटर्न भरते वक्त, तो इन कारणों से ये रिफंड फेल हो जाते हैं और बाकायदा स्टेटस में आपको बताएगा कि ये फेल हो गया है, और ऐसा मैसेज मिलने पे आपको रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस भी करेंगे कि रिफंड का री इशू रिक्वेस्ट किस तरह से ऑनलाइन हम डाल सकते हैं। दूसरा जो मैसेज लोगों को मिलता है वो होता है रिफंड एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर पुराने सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको कुछ पैसे देने थे जो कि आपने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, तो ज्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है और उस नोटिस में ये बताता है कि जो भी आपका रिफंड ड्यू है इस पर्टिकुलर साल में, वो हमने पुराने अरियर्स से उनको एडजस्ट कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलती से हुआ है तो आपको इमीडिएटली इसका एक रेस्पॉन्स फाइल करना पड़ेगा। इसके संदर्भ में जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने होंगे ताकि आपका रिफंड का अमाउंट एडजस्ट किए बिना आपके अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कर दे। कई लोगों को रिफंड एडवाइस नंबर के साथ में रिफंड सीक्वेंस नंबर भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है इनकम टैक्स रिफंड का। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने बैंक में जाना होगा और अपने बैंक से पता करना होगा कि क्यों ये पैसा अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। हो सकता है ये पैसा किसी और बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया हो, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो कि आपको आपके बैंक से ही पता चलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ आपके अकाउंट में पर सारी डिटेल्स सही हैं, तो आपको अपने ब्रांच में जाके ये रिफंड एडवाइस ब्रांच में दिखाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि वो पैसा कहां पे अटक गया है। अब फ्रेंड्स ये जानते हैं कि मान लीजिए किसी भी कारण से आपका जो रिफंड का अमाउंट था वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है और आपको रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना है, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। www.incometaxindiaefiling.gov.in पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में माई अकाउंट के टैब में जाके सर्विस रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा। सर्विस रिक्वेस्ट में जाने के बाद में आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट कैटेगरी में रिफंड री इशू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक नया स्क्रीन आपके सामने में आएगा जिसमें आपको पैन नंबर डालना होगा, रिटर्न टाइप डालना होगा, असेसमेंट डेट डालना होगा, फाइल्ड रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा और साथ ही साथ कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर भी डालना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे इसके बाद में, फिर वहां पे आपको जिस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई या सबमिट करनी पड़ेंगी और उसके बाद में फाइनली एक ईवीसी के थ्रू यानी कि एक ओटीपी के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में जनरली देखा गया है 7 से 10 दिन में आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, अगर किसी कारण से पहले आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड। तो अगर आपकी जानकारी में किसी को भी इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि उनको रेलिवेंट जानकारी मिल सके और वो टाइम रहते रहते अपना रिफंड अपने बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जल्दी क्रेडिट करवा सके।